वलीद उस्मान, आपकी जो रियल लाइफ में ब्रांड्स है ना, फिजिकल मार्केटिंग जो करवा रहे हैं, वही आपके ऑब्जेक्टिव सेम है जो कि इधर आपको यूज हो रहे हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, ब्रांड ओपन होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कैफे ओपन कर लिया, लेकिन किसी को बताया नहीं कि यहाँ पे कैफे है, तो मतलब उस ब्रांड को अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे कैफे है और किस टाइप का कैफे, क्या क्या मिलता है, क्या चीजें हैं। तो आपके ब्रांड को जो है वो अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। तो ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड के लिए लाजमी होती है। अब यहाँ पे क्या है कि इंटरनेट पे तो आ गए हो, ऑनलाइन लोगों को आपने बताना है। प्लीज जल्दी से कनेक्ट करा लो। अच्छा, मैं इसको एक एक करके रिपीट कर ही जाता हूँ और एंड पे आप लोगों ने फिर आप लोगों से मैं पूछूंगा, फिर आप लोगों ने बताना है। सबसे पहला होता है हमारे पास ब्रांड अवेयरनेस। तो आप में से किसी ने यूरो स्टोर का नाम सुना? जो लाहौर से है, मतलब कि उसकी कोई यहाँ पे आप कह लो कि 50 ब्रांच, लेकिन आप में से अगर यहाँ पे 40 लोग भी बैठे हैं, उसमें से सिर्फ 1% को उसका पता है कि यूरो स्टोर है। ठीक है, तो मतलब उस ब्रांड को वो ये नहीं कह सकता कि 50 ब्रांचेस बना के बैठते पूरी दुनिया मुझे जानती है, मुझे ब्रांड अवेयरनेस के ऐड नहीं करवा, मतलब उसको भी अभी ब्रांड अवेयरनेस की जरूरत है। तो ब्रांड अवेयरनेस क्या होगी कि लोगों को पहले तो आपने गाइड करना है कि आपका ब्रांड है क्या, किस बारे में है, आपके ब्रांड का फायदा क्या है। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस में ये होता है कि आपके ब्रांड के बारे में किसी को अवेयर करना कि आपके ब्रांड को यूज करने का उनको फायदा क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कह लो कि फूड पांडा एड यूजर ब्रांड अवेयरनेस के, उनकी एडवर्टाइजिंग के अंदर या उनके एड्स के अंदर क्या चीज होती है। अब यहाँ पे ये नहीं होता कि आप एक ही ऐड बना लो कि सोशल मीडिया इज बेस्ट, वो अवेयरनेस में भी चला जाए, वो एंगेजमेंट में भी चल जाए, वो आपकी मैसेजेस में भी चल जाए, वो आपकी सेल में भी चल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सोशल मीडिया बेस्ट तो है वो, अगर एंगेजमेंट में चलाओगे तो लोग कहेंगे कि यस यस बेस्ट है बेस्ट है, वो भी वो लोग कहेंगे जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर अवेयरनेस में चलाओगे, किसी को पता ही नहीं है, जो अवेयरनेस किस लोगों को होती है, जो कि न्यू लोग हैं, जिनको इस चीज के बारे में नहीं पता, उनको अवेयर आप कर रहे हो और उनको कहेंगे ना सोशल मीडिया इज बेस्ट, वो कहेंगे सोशल मीडिया को तो उनको पता ही नहीं कि होती क्या, वो छोड़ देंगे आपका ऐड, आपके पैसे आया होते। तो अवेयरनेस का कॉन्टेंट थोड़ा सा चेंज करना होता है। अवेयरनेस का कंटेंट कुछ इस टाइप का बनाना होता है कि लोग आपके साथ खुश हो जाए, आपको जो है वो याद करें। फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ कि फूड पांडा ऐड रन करता है अवेयरनेस के, वो क्या ऐड रन करता है, वो आपको एक वीडियो के अंदर एक मैसेज दे देता है कि आपको जो हम मजबूर कर देते हैं कि आप उसके ब्रांड को याद करें। कैसे? आपको कहता है कि एक वीडियो दिखा देते हैं कि कोई बंदा जा रहा है पहले मार्केट, वहां से सब्जियां वगैरह लेके आ रहे हैं, आके घर पे उसको काटते हैं, फिर खाना बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद सर पे आवाज करके रखते हैं और उसके इस काम में जो है 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। लेकिन साइड पे ही एक उसको ऐप अपनी शो करा देता है कि फूड पांडा पे ये चीजें जो आपका कितने पैसे आप जो है वो एक्सपेंस कर रहे हो, उतने ही एक्सपेंस में आपको बना बनाया खाना भी मिल सकता है। कुछ और भी ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं कि आधी रात हो रही है, शॉप चल रही है और खाने के लिए कुछ जो है वो नहीं पड़ा हुआ किचन में। ठीक है, लेकिन साथ ही फूड पांडा ओपन हो जाता है कि फूड पांडा तो यहाँ पे मिलता है। अब वो एक मैसेज के थ्रू क्या कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि मेरे ब्रांड को यूज करने का फायदा ये है कि आपको आधी रात को भूख लगती है, मेरा ब्रांड आपको घर बैठे डिलीवरी करता है। आपको कोई चीज खाने का दिल कर रहा है लेकिन आपको बनानी नहीं आती, जैसे पिज्जा मुझे घर पे बना सकता है, मैं जिंदगी बना सकता, तो उसके लिए मुझे क्या है, फूड पांडा दे रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है कि 4 घंटे में खाने पे लगाऊं, नहीं पैसों में फूड पांडा आपको क्या कर रहे हैं, घर में बैठे वही खाना जो है वो आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं, फूड पांडा को याद कर रहे हैं। वो हम में से जो भी इंटरनेट पे मौजूद है, अब वो यूरो स्टोर के केस से ज्यादा फूड पांडा के केस में ये होगा कि आधे से ज्यादा लोग उसको जानते होंगे कि फूड पांडा क्या काम करता है या उसका फायदा क्या है। क्योंकि वो अवेयरनेस कर रहे हैं अपनी हर जगह, वो जहाँ पे भी हम इंटरनेट पे अवेलेबल है या ऑन है, वो हर जगह हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताता रहता है क्या फायदा। ठीक है, तो अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव आपके लिए भी है, सोशल मीडिया के लिए, एजेंसीज के लिए। आप क्या अवेयरनेस करोगे?
ये तो आप उन्हें, मैं कहता हूँ मैं एक क्लाइंट बैठा हूँ, आप मुझे कहो कि मैं ना लिंक्डइन की ना पेज क्रिएशन की सर्विस दे रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं लिंक्डइन क्या है, उनको ये नहीं बताना। फूड पांडा ये नहीं कह रहा कि मैं खाना कैसे बनाता हूँ, कैसे लेके आता हूँ, वो ये कह रहा है कि आपको मिल जाएगा। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि मुझे भूख लगी है, मेरी भूख मर जाएगी, मैं घर बैठे खाना, ये फायदा। बिजनेस को क्या फायदा? उसके एड्स कुछ इस तरह के आप डिजाइन करोगे या अवेयरनेस कैंपेन अपनी कुछ इस तरह की चलाओगे कि सारा दिन ऑफिस में बैठा है तो जॉब चला, कि तो उनको उसको जो है 12 से 14 घंटे ऑफिस में देने होते हैं, लेकिन 12 घंटे ही मैक्सिमम वो दे सकते हैं एक जगह पे। लेकिन अगर यही बिजनेस आप जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट करा लो, तो आपके 24 आवर आपके पॉकेट में है आपके, आप यहीं से अपना बिजनेस मैनेज करें, ये ऐड बन सकते हैं। दूसरा ये है कि उसके रैंक का इशू, बिल आए, कस्टमर नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा, राइट जगह पे शॉप नहीं है, प्रोडक्ट महंगी हो गई है, एक्सपेंसिव ज़्यादा है, वो कंट्रोल हो सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग कुछ इस टाइप की। तो उनको पहले इस साइड पे लेके आओ, जैसे फूड पांडा पहले लेके आ रहा है कि ये कर सकते हो, ये नहीं कह रहा कि ऑर्डर करोगे, ऑर्डर का वो एंड पे सेल करते हैं कि 50% ऑफ है, जल्दी से कर दो, 20% का वोचर दे रहा हूँ, जल्दी से कर दो, मिडनाइट डील हुई है, कर लो। सेल्स वो एंड पे कर रहे हैं, पहले अवेयरनेस कर, ठीक है। तो आपने भी पहले अवेयरनेस के वाले से कॉन्टैक्ट करना है कि अवेयरनेस पहले उनको अवेयर तो करें कि उनको फायदा क्या है, तो उनकी 24/7 शॉप चल सकती है, ठीक है, उनके एक्सपेंसेस कंट्रोल हो सकते हैं, कोविड में शॉप्स बंद है तो चला सकते हैं, जिस एरिया में बैठे हो वहाँ पे सिर्फ बिजनेस कर रहे हो, अगर वो ऑनलाइन कर लेते हो तो पूरी दुनिया में कर सकते हो। तो ये फायदे हैं कि अवेयरनेस कर सकते हो कि मेरा ब्रांड इसमें आपको हेल्प करता है, तो मेरे ब्रांड को क्यों लोग याद रखेंगे, तो इसलिए याद रखेंगे कि वो ब्रांड है जो कि हमें ऑनलाइन ले आके हमारी सर्विसेज को सेल करा, तो अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है? ये एक और एग्जाम्पल भी ऐड कर, जैसे उबर है आपके, उबर भी कुछ इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि लोग उसको क्यों याद रखें। उबर के एड में ज़्यादा यही होता है कि आप जो इन्वेस्ट करते हो 8 से 10 लाख गाड़ी पे, यूज़ आपने सिर्फ एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे जाने के लिए करनी होती है, तो वो काम आपका 2 से 300 में भी हो सकता है, डेली नई गाड़ी की राइड भी ले सकते हो। आपको ये टेंशन भी नहीं है कि गाड़ी जो है वो लग सकती है, मेरे लाभों के हिसाब से नुकसान भी हो सकता है, खड़ी करने की प्रॉब्लम भी नहीं है, फ्यूल का प्रॉब्लम भी नहीं है कि महंगा हो सकता है, आपको उसी पैसों में राइड मिलती है। आपको ड्राइव नहीं करनी आती, लेकिन ड्राइव यानी कि कार पे ही जाना चाह रहे हो, फिर भी हम आपको ये सर्विस दे रहे हैं। लोगों ने इसको याद किया होगा कि कौन 8-10 लाख गाड़ी पे लगाए, वो क्या कर रहे हैं कि इतनी अवेयरनेस कर रहे हैं कि 8-10 लाख गाड़ी पे ना लगाओ, वही 200 आपको यूज तो आपने वीक में एक ही दिन करनी होती है, बाकी सारा दिन तो ऑफिस के बाहर ही कट जाती है, तो आप वही काम आपका सिस्टम में भी हो सकता है। तो वो इस तरह की करते हैं कि ज़्यादा वो किसको करते हैं, स्टूडेंट्स को करते हैं कि आप जो है वो स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए जो है वो बाइक पे नहीं चलानी आती, या कहीं से आए हुए हैं, या उसको आइडिया नहीं रहा या डिफरेंट इस तरह के एरिया है। मैं भी जब यहाँ पे मूव हुआ तो मुझे सबसे पहले जो है वो उनके ही ऐड, तो वो ये देखते हैं कि रिसेंटली मूव जो हुआ है, एरिया टारगेट करते हैं यूनिवर्सिटी का, कि यूनिवर्सिटी के एरिया में रिसेंटली कौन रहने लग गए, यानी कि वो देखता है कि ये हॉस्टल का एरिया है, इस हॉस्टल के एरिया में इस वक्त जो है वो 1,91,000 लोग हैं, आज 1,91,000 3 लोग हुए, मतलब 3 लोग जो है वो यहाँ पे 2 दिन से रह रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, इसको एडवर्टाइजिंग दिखाओ। तो उनके जो मार्केटर होते हैं उनकी स्ट्रेटजी कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप भी ये करो कि प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो और आप जो एडवर्टाइजमेंट में ये बता दो कि जो रिसेंटली यहाँ पे आए, तो वहाँ पे आपकी टेक्निक ये फेल हो जाएगी, क्योंकि रिसेंटली जो आया है हो सकता है 2 दिन वो लाहौर घूमने आया हो, वो आपसे जब वो घूमने वाला बंदा तो प्रॉपर्टी नहीं पाएगा, या आपको इवेंट करा रहे हो, आप उसको टारगेट कर लो जो कि रिसेंटली यहाँ पे सिटी में, आप उसमें ये करते हो कि प्रॉपर्टी वाले क्या करते हैं कि वो उसमें इस तरह के इंटरेस्ट और बिहेवियर डालते हैं कि रिसेंटली नहीं, जो कि पिछले 2 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, पिछले 6 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, पिछले 8 सालों से यहाँ पे हूँ, डेट ऑफ बर्थ उसकी जो है वो सिटी जो है वो लाहौर का हो, मतलब वो लाहौरी है, वो लाहौर की प्रॉपर्टी बाय करेगा। तो हर ब्रांड के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए टारगेटिंग आपकी चेंज होती है। अवेयरनेस का मतलब लग गया। अगला है रीच। रीच का जैसे कि मैंने अवेयरनेस का बताया, उसके नाम से ही आपको आइडिया हो गया था कि ब्रांड की अवेयरनेस करना, लोगों को अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करना। अगला है रीच। अब फूड पांडा ने आपको अवेयर तो कर दिया कि उसके ब्रांड का आपको फायदा क्या है, कि आपको घर बैठे खाना मिल जाता है, आपको जो है वो पैसे नहीं लगाने पड़ते, ये नहीं करना पड़ता, आपको जो है टाइम बचा देता हूँ, ये कर देता हूँ। उन्होंने माइंड बना दिया लोगों का कि फूड पांडा बेस्ट,
अब लोगों को ये नहीं पता कि उसके पास मिलता क्या है, लोगों को ये नहीं पता कि ऑर्डर कैसे करनी है, क्या चीज मिलती है। अगर बारबेक्यू मिलता है तो बारबेक्यू में क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, उसको मैक्सिमम रीच के ऐड करना है। आपने अक्सर देखा होगा कैरोसोल ऐड होते हैं, आप स्वाइप करके आपके फिंगर दिखा रहे हैं, फिर पिज्जा दिखा रहे हैं, तो उसका काम है सिर्फ लोगों तक पहुंचा देना कि ये चीज मिलती है। अब जो ब्रांड अवेयरनेस है ना, ब्रांड अवेयरनेस आप चलाते हो ओपन ऑडियंस, लेकिन रीच के ऐड कभी भी ओपन पे नहीं चलाते। ओपन ऑडियंस में और रीटारगेटिंग में डिफरेंस आइडिया है। देखिए मैं आपको ओपन ऑडियंस में क्या होता है, पहले तो अपनी फनल के अंदर ना ऑडियंस को भरना होता है। फनल क्या होती है, डिजाइनिंग करते ये देखिए आपने तो बुलाया फनल, इसको यूज किया जाता है पेट्रोल के लिए। यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे जाली सी लगी होती है, आप पेट्रोल डालते हैं और ये टंकी में वो एंड पे अपने रिजल्ट हमें यहाँ पे जो होता है वो आपके टैंकी में फ्यूल जो है वो भरता है। तो इस फनल में जो है वो पहले कुछ ऐड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने यहाँ पे ऐड की है एक ऑडियंस जो कि ओपन ऑडियंस की। ओपन ऑडियंस क्या होती है कि उसकी एज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि मैं लिपस्टिक बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि एज जो है वो 22 से 45 फीमेल होंगी, लाहौर की होंगी, ये है ओपन ऑडियंस। ठीक है, आपने इस पे लगा दिया 10,000, उसने कहा मैं 10,000 में ना 1,00,000 लोगों को दिखा दिया। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अवेयरनेस कर रहे हो। अवेयरनेस में हमेशा ओपन ऑडियंस रखी जाती है, ये क्लियर है। अवेयरनेस उसने कर ली है फूड पांडा ने, कि जिसको बताना था सारी पाकिस्तान को बता दिया कि जो यूज करना चाह रहा है वेलकम, मेरे पास एक ऐप है क्योंकि आपको घर बैठे जो है वो खाना डिलीवर कर सकती है। अब जो इंटरेस्टेड निकलेंगे ना, अब एक बंदा जो है वो उसने ऐड देखा, उसके बाद कहा कि यार मैं नहीं करना चाहता या मैं नहीं करना चाहता, मैं बाहर का खाना प्रेफर ही नहीं करता, उसने कोई इंगेजमेंट नहीं की उसके साथ, अवेयरनेस का ऐड देख के उसको छोड़ दिया। लेकिन जिन्होंने इंगेज किया है, लाइक कर दिया है या व्यू किया है पूरी वीडियो को, या उसका स्क्रीनशॉट लिया है या नंबर सेव करने की, उसको पता लग गया कि ये बंदा जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है। अब जो इंटरेस्टेड लोग निकलेंगे ना, 1,00,000 को तो आपने किया उसको दोबारा दिखाओ। अब जो लोग इसमें इंटरेस्टेड थे, जो कह रहे थे कि मैं करना चाहता हूँ, उसी को आप दिखाओगे ना कि हमारे पास मिलता क्या है। उसके लिए आप क्या करोगे, रीच के उसको दिखाओगे कि मेरे पास ये प्रोडक्ट भी है, ये भी है, पिज्जा भी है, सिंगर भी है, प्राइस भी है, ये भी है। तो उसके लिए आपके पास रीच की ऑडियंस होगी। अब इसी तरह जो है वो रीच में से जो देखने के बाद ना, क्योंकि उसमें प्राइस भी मेंशन है, क्या क्या मिलता है, जो इंटरेस्टेड होंगे वो इंगेज करेंगे, उसको आप जो वो एंगेजमेंट की क्या दिखाओगे। ठीक है, कि मुझे मैसेज करो कि मैं भी इंटरेस्टेड, मैं बाय करना चाहता हूँ, कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद आप सेल चला लो। ठीक है, तो ये फनल में से गुजरने के बाद एंड पे आता है फाइनल रिजल्ट निकलेगा। ठीक, तो ये हमेशा रीड इस पे निकलेगी तो 20,000 और 10,000 के लाख हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑडियंस आपकी फिल्टर होती रहती है। तो हमेशा जहाँ पे अवेयरनेस के लिए न्यू ऑडियंस चलानी होती है, बाकी जो है हम क्या करते हैं, रीटारगेट करते हैं प्रीवियस ऑडियंस को जो कि फिल्टर होके आ रहे होते हैं हमारे पास। सेल तक सिर्फ वही बंदे जाते हैं जो कि वाकई में बाय करते हैं। ट्रैफिक क्या होती है, आप क्या करते हो, क्योंकि ट्रैफिक तो ब्रांड भी तो आती होती है, ट्रैफिक तो भी आती होती है, लेकिन इस ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव ये होता है, आप कह लो कि जैसे आपकी रियल लाइफ में यहाँ पे कोई दोस्त है, अगर दो
रोड है, एक वो रोड है जिसपे लेकिन आपका जो लोड है आप पूरे डिमांड कोई ट्रैफिक नहीं, तो वहाँ पे क्या करते हो आप ये इस जगह पे ट्रैफिक वहाँ पे ले दो ताकि दोनों अब इसके ऊपर अगर 1 लाख लो तो 50,000 आपका यानी कि ट्रैफिक का ऐड उस पे जब भी कोई चीज करता है वो ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐसी बड़ी हुई जिसमें कोई नहीं हुआ तो उसके ऊपर अगर आप ट्रैफिक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टोर टाइम बना कोई वेबसाइट पहचानो को मिलियन जो है वो इधर वेबसाइट पे आते हैं इंगेजमेंट कुछ ऐसी पोस्ट भी होती है कि आपको जो है लाइव स्ट्रीम कमेंट करना फॉर एग्जांपल मैं पिज़्ज़ा का ऑफर आई थी छोड़ देता हूँ ये कहता हूँ कि मेंबरशिप का प्लान है कि आप जो 3 महीने 20% डिस्काउंट पे खाओगे चीजें जो भी खानी जो इंटरेस्टेड है नीचे ठीक है तो नीचे आप देखते होंगे वो क्या होता है एंगेजमेंट कि लोग आके लाइक करते हैं वो कुछ इस लाइक से जहाँ पे आप फील नहीं करें करना चाह रहे वो क्या है एंगेजमेंट इसी के बाद ना एक होती है कुछ लोग ये भी होता है कि ऑर्डर लेना चाहते हैं उससे जो है कॉन्टैक्ट लीड जनरेट कराना चाहते हैं ये वाला चाहते हैं तो आपको बाय करना प्लेटफॉर्म पे कमेंट करना अब पिज़्ज़ा वाला क्या है पिज़्ज़ा तो है कोई 500 600 800 1000 उसके पीछे कोई और ब्रांड आके वहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते तो आपको लेकिन जो बड़े ब्रांड है जैसे Zomato उसके पास उसके लिए वो एडवर्टाइजर उसने क्या किया था कि एक एडवर्टाइजर रखा उसको अब वो कहते हैं कि आप जो है वो मुझे ना लीड में मैं आपको ना वो उसके लिए पर लीड का लेकिन वो एड आज तक उसने चलाई नहीं लेकिन उसने अपने उनको ये वो क्या देता था कि अब जमीन डॉट उसका जो है नहीं पता लोग कमेंट में देते हैं वो आता था वहाँ से जो है वो भी मुझसे जब वो कॉल करता था मेरे पास लेकिन जब वो इसे लेके आया तो उन्होंने नंबर दिया था जमीन वाला उनके कमेंट उनसे पहले इन्होंने नंबर कॉपी कर फाइनल हुआ कि उसका आर्टिकल लेकिन वो पर्सन उसको चाहता है कुछ इस तरह की भी होती है प्रॉपर्टी के वाले जो कि इंगेजमेंट कराना चाहते हैं लेकिन इनबॉक्स के अंदर इनबॉक्स पे आके हमें बताओ तो वो क्या करते हैं आप मैसेज क्या उसके अलावा है हमारे पास ऐप इंस्टॉल में ये होता है कि आपके पास जो मोबाइल है उसको जो है वो आप मैक्सिमम इंस्टॉल करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल मैं ऊबर का ऊपर है ऊपर की कोई वेबसाइट तो मोबाइल है क्योंकि वो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट वो अब ऊबर ऐसी चीज़ है आप कहीं से गए हो पड़ गया अब हर बंदे के पास लैपटॉप नहीं होता तो उसको वेबसाइट नहीं है उसको क्या है अब उसको क्या मैक्सिमम ऐप इंस्टॉल करानी उसको मैक्सिमम ऐप इंस्टॉल के ऊपर आप देख रहे होते हैं कि ऐड चलता है के ऊपर अक्सर उन लोगों को आपको ज़्यादा सफर में निकले होते हैं कहीं भी उसको नहीं पड़ता ठीक है कहीं भी उसको जरूरत पड़ती है वो आपको एक ऐप दिखाता है वहाँ पे यूज है जैसे कि अपन देखते हो तो ऐप इंस्टॉलेशन के भी ऐप
उसके बाद है वीडियो व्यूज। वीडियो व्यूज में ये होता है कि आप जो है वो अपनी वीडियो के ऊपर मैक्सिमम व्यूज चाहते हो। अब इसमें क्या होता है कि दिखाते हैं तो 5 से 10 सेकंड में ही यानी कि अवेयरनेस के ऐड की रेट का 5 से 10 सेकंड आप उतना देख लो 15 सेकंड में क्योंकि अवेयरनेस के लिए वो खुद आपको 5 to 6 to 20 सेकंड 6 से लेके 20 सेकंड तक भी आपका ऐड होना चाहिए। तो वो अब 20 सेकंड में तो आप अवेयरनेस से चला सकते हैं। कुछ आपकी ऐसी वीडियोस होती है 5 से 20 ऑब्जेक्टिव के ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो मैं 20 सेकंड में नहीं बता, इसलिए मुझे क्या है बड़ी वीडियो बनानी है। बड़ी वीडियो के लिए अगर आपको व्यूज करना अदरवाइज आपको अगर वीडियो व्यूज चाहिए कि कंप्लीट वीडियो लोग कंप्लीट उसके लिए क्या है क्योंकि आप ये देखो फॉर एग्जांपल ये एक जो वर्ल्ड है ये दुनिया में अब हर बंदे की ना अपनी एक क्राइटेरिया है कि वो क्या किस चीज में एक्सपर्ट है। आप एक्सपर्ट हो वीडियो चैनल देखने आप एक्सपर्ट हो मोबाइल से आप ऐसे जो कि ब्रांड को देख के याद कर लेते हैं कि आप वो अवेयर कर लेते हैं या अवेयरनेस के बारे में कोई भी पर्सन आता है तो रिमेंबर ब्रांड को आपने हर बंदे की अपनी है उनकी ये है कि वेबसाइट करते हैं और क्या करते हैं कि बंदे जब आप अवेयरनेस सिलेक्ट करते हैं ना तो मुझे अवेयरनेस करनी है तो वो याद करते हैं। अब उसमें से ये चुन लेते हैं कि ये बंदे हैं अब इनका जो रिटेंशन पॉइंट है इनको शुरू से सिखाई जा रही है 10 सेकंड में याद करनी होती है और उनको 20 से 25 सेकंड से बड़ी चीज 20 मिनट तो भी नहीं देखेंगे जब कंप्लीट नहीं देखेंगे स्टार्ट में तो इंट्रो ही करना आपका तो ये 5 सेकंड में कुछ भी नहीं हुआ है हमें पहुंच पड़ जाएंगे और इन्होंने फायदा भी नहीं होना क्योंकि जब तक इन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी उनको फायदा नहीं होना बाय करना उसके लिए मुझे याद है कि जो वीडियो को पूरा देखते हैं जब 10 मिनट वीडियो 50 मिनट में वो लोग पूरा देखते हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा वीडियो व्यूज में ऐड ये सवाल जो है कि अंदर की ऐसी बात है कि आप 2 मिनट खड़ी आपको करो ऐसा होती है कि आप पढ़ाई नहीं कर वीडियो यूज नहीं करो तो लोगों को याद भी करने होते करने वाले तो ये भी कर लेते हैं आपने अक्सर ये देखा होगा मैजिकल कप देखे मैजिकल कप कलर चेंज हो जाता है टेम्परेचर के हिसाब से ये हो सकता है ये होता है आपको कब तक आप कैसे प्लान कर रहा है तो उसमें चाय डाल दो गर्म चीज डालो तो आप ठंडा हो जाएगा तो ठंडा है अब अगर मैं आपको ये वो ऐड बनाता हूँ जिसमें मैं आए आप वीडियो में हम देखते हैं मैजिकल कप आप और जब आप डालते हैं चाय डालते हैं बाद पहले तो इसमें अवेयरनेस आ गई कि मैंने गाइड करके ये इसका फायदा क्या होगा ये इसका बता कि यही प्रोडक्ट है ये एंगेजमेंट करने के लिए कि मैं कमेंट कैसे सेल पे निकल आते हैं लोग कहते हैं कितने टाइम से होता है कैसे बाय करना है क्या करना है कहाँ पे होगा तो उसी एक ऐड के अंदर निकालने और एक निकाल सकते हैं आप ये पूछ लेते ना कि अवेयरनेस वीडियो व्यूज में कैसे करूंगा तो वीडियो व्यूज में अवेयरनेस नहीं होता है बस आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपने ऐड किस टाइप का डिजाइन किया है तो वो क्रिएटिव के साथ साथ आपका एंड तक भी लेके जा सकते हैं सेल्स भी आपको वही एक दे सकते हैं उसके बाद है लीड जनरेशन में क्या होता है लीड किसे कहते हैं डाटा कलेक्शन होती है
अवेयरनेस के टारगेट हो जाते हैं। अवेयरनेस ओपन पे अवेयरनेस के अंदर रीटारगेटिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐड के ऊपर ना काफी लोग एंगेज कर रहे थे, उनको वेट करना। अवेयरनेस से आगे रीटारगेट तो कर सकते हो, अवेयरनेस को रीटारगेट क्या फायदा नहीं होगा, हो जाती है। अवेयरनेस आप हमेशा ओपन ऑडियंस पे चलाई जाती है, इसको कभी भी नहीं, आप सेल्स नहीं चला सकते ओपन ऑडियंस, आप एंगेजमेंट नहीं चला सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लेते, एक फनल बना लेते हैं कि पहले मैं उनको दिखाऊंगा सोशल मीडिया का फायदा क्या है, ब्रांड अवेयरनेस में आप 24/7 अपनी बात चला सकते हो, डिफरेंट जगह पे कर सकते हो, वाइड ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, मार्केटिंग का एक्सपेंस है, मार्केटिंग का उससे काम कर सकते हो। अब अवेयरनेस करती है, रीच आ गई, उसके बाद मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ क्या आप एक बिजनेस पढ़ा है और एक पढ़ाना चाह रहे हैं। अब अगर डायरेक्ट सोचो कि मैं ऊपर वाले दो स्टेप निकाल वैसे ही लिख दूँ तो कोई नहीं गेज करेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है। अगर मैं इसी ऑडियंस को जो कि ओपन पे चलाई थी, मैंने उनको अवेयर किया, फिर सिखा के उसको एंगेज करा के आ गया, अब वो एंगेज करेंगे। तो किसी जगह पे हमें रीटारगेटिंग मस्ट है, हर जगह पे बल्कि मस्ट है, लेकिन अवेयरनेस के अंदर क्या है कि हमें ओपन पे ही चलाना होता है। लीड जनरेशन क्या होता है? लीड जनरेशन में ये होता है कि लीड को जनरेट करना, लीड किसे कहते हैं? आप कह लो कि जो कह रहे थे क्लोज है सेल के, ठीक है, नियर टू बाय आप कह लो कि बाय करने ही वाला है लेकिन बाय किया नहीं है। फॉर एग्जांपल की आप जब दान कार्ड में है, आपने डायरेक्ट सेल वाला कोई नहीं होगा, लीड जनरेट होंगे, सारे लीड जनरेट से कैसे कि लीड जनरेट भी होगी, क्या मुझे इसके बारे में बताएं, मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये क्या होता है, कैसे करना होता है, कितने होता है। तो एक लीड जनरेट होती है। लीड जनरेशन के ऐड उसको होते हैं कि आप अपना डाटा दे देते हो, मेरा नाम ये है, मेरा ईमेल ये है, नंबर ये है, वहाँ पे रहता हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ। इसी तरह लीड जनरेशन के ऐड कब यूज करोगे, जब आपके पास डिफरेंट सर्विसेज है, डिफरेंट ऑडियंस है, मेरा नाम जो है वो फलाना है, मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, फलाना जगह कर रहा हूँ, इसको कैसे ऑनलाइन बढ़ा सकता हूँ, मुझे इसके बारे में, वो एक लीड जनरेट होती है। लीड जनरेशन में बेसिकली क्या होता है, एक फॉर्म दे दिया, जैसे कैसे आप अप्लाई करते हो, आपको पॉपअप आ जाता है, एंटर योर नेम, एंटर योर नंबर, एंटर योर ईमेल, एंटर बिजनेस नेम, कहाँ से रन कर रहे हैं, क्या रन कर रहे हैं, क्या गोल है, सारा टाइप करके जैसे सबमिट कराते हैं, आपके इनबॉक्स में डाटा आते हैं, आप उसको कॉल करो या मैसेज करो, आप फिर सेल करते हो। कुछ लोग लीड जनरेट नहीं करते, डायरेक्ट सेल के ऊपर रुके होते हैं, लेकिन ये एक बेस्ट है कि आप पहले से लीड जनरेट करा। अगर एंगेजमेंट के बाद डायरेक्ट सेल से चलाते हैं ना, एंगेजमेंट के बाद आपने कह दिया कि आप एक बिजनेस ओनर हैं और सेल बढ़ाना चाहते हो, मैंने कहा उसके बाद अगर उसको डायरेक्ट सेल के बारे में आपको एक सेल की मिनिमम, क्योंकि सेल्स के ऐड होते हैं टॉप की, बहुत महंगे ऐड होते हैं, अगर डायरेक्ट सेल पे ले जाओगे ना, उसको सेल करते वक्त कहोगे कि बाय करो 50,000, उसको तो पता ही नहीं है कौन कौन सी सर्विस उसके लिए बेस्ट है। पहले लीड जनरेट कराएगा, वो आपको डिस्कस करेगा, आपस में मीटिंग होगी, उसके बाद वो फाइल करेगा कि ये सर्विस है। तो लीड जनरेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग जो कि कब को सेल करें, वो तो डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, उसके लिए पहले ये नहीं पूछना पड़ेगा कि कौन कौन से कलेक्शन कप होते हैं, मुझे इसके बारे में अपनी कंपनी के लिए लेना चाह रहा हूँ, वो जहाँ पे मर्जी यूज करे, आपने सारा उसमें बता दिया कि ये कप होते हैं, ये कलर होते हैं, या आपने वेबसाइट पे लगा दी कि लोग जाते हैं वहाँ पे डायरेक्टली देखने के बाद ये कलर है, टाइप है और ये शेप है और बाय करते हैं। लेकिन इसमें जो है वो आप ये नहीं बताते, वो तो उसकी गाइडेंस चाहिए। लीड जनरेशन तब जाती है जब आप जो है वो कोई कंफर्मेशन आपने कर लिया या उसको डिटेल प्रोवाइड कर, तो तब आप जो है वो लीड जनरेशन के आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कन्वर्जन के ऐड। कन्वर्जन में क्या होता है कि डायरेक्ट बाइंग, यानी कि डायरेक्ट सेल आपकी। जैसे कि आप अक्सर देखते होंगे दराज के ऐड, वो दराज के ऐड में क्या होता है कि एक इमेज दिखाई, दूसरी दिखाई, आप उस पर जैसे क्लिक करते हैं आपको वेबसाइट पे ले जाता है, ऐड टू कार्ट करते हैं, बाय करते हैं और डायरेक्ट आपके पेमेंट जो है आपके कार्ड से या कहीं से डिटेक्ट हो जाती है, यानी कि डायरेक्ट बाइंग के लिए आप कन्वर्जन के ऐड रन करेंगे। लेकिन कन्वर्जन आपको ज्यादा
सेल्स आपको मिलेंगी लीड जनरेशन पे एज कम्पेयर टू कन्वर्जन। जो सोशल मीडिया का है, क्योंकि वहाँ पे वेबसाइट पे तो लगा होगा, लेकिन वेबसाइट पे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जितनी आप उसको डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस हैं, हर बिजनेस के लिए अलग से नहीं लगा सकते आप। शूज वाला है वो अपनी चीजें पूछेगा, मेडिकल स्टोर वाला अपनी चीजें पूछेगा कि मैं दवाई बेचनी है, मैं कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कैसे बनाऊँ, क्या शॉप बनाऊँ, कैसे स्टेप्स होंगे, मेरे लिए सर्विसेज बेस्ट है या शॉप बेस्ट है। तो वहां पे वो कंफ्यूजन होगी, तो उसके लिए आपको लीड जनरेशन ही करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ आगे जाके आप ऐसे भी क्लाइंट हैंडल करोगे जो कि शूज के होंगे, कपड़ों के होंगे, उसके लिए आप जो है वो कन्वर्जन की एड भी चला सकते हो। उसके बाद है कैटलॉग। कैटलॉग क्या होते हैं? कैटलॉग आप कह लो कि जैसे कोई किसी चीज की प्लेलिस्ट होती है, यानी कि सीरीज। जब आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेचते हैं ना, उसके लिए आप आगे जाके बनाओगे शॉप। शॉप में क्या होता है, बनते हैं कैटलॉग। आप इसको ये कह लो कि आपकी जो फिजिकल शॉप है ना, उसको मूव कर दिया गया ऑनलाइन पे, और उसकी ऐड है। फॉर एग्जाम्पल के अक्सर आपने एक ऐड देखा होगा स्क्रॉल करते हुए या स्लाइड करते हुए, कि स्लाइड करो नेक्स्ट इमेज, स्लाइड करो नेक्स्ट इमेज, यानी कि नेक्स्ट प्रोडक्ट आ जाती है। तो वो क्या होते हैं, कैटलॉग के ऐड होते हैं। कैटलॉग में क्या होता है, आप इसकी एग्जांपल ले लो कैटलॉग की, कि आपकी कोई फिजिकल शॉप है। फॉर एग्जांपल मेरी कोई कपड़े की शॉप है, तो आप बनाते हो सबसे पहले शॉप। शॉप में जैसे कोई पर्सन एंटर होता है, आगे बने होते हैं कैटलॉग। कैटलॉग क्या होते हैं, एक रैक बना होता है कि इसमें सारे कॉटन के सूट हैं, इसमें सारे लीलन के हैं, इसमें सारे खद्दर के हैं, इसमें सारे रेशमी हैं। तो वो क्या होगा कि आप पूरे के पूरे कैटलॉग का एड रन कर लेते हो। इसमें जब आप एंटर होते हो, जब आप इसकी एडवर्टाइजिंग करने लगते हो ना कैटलॉग की, तो जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपसे पूछता है कि कौन सा कैटलॉग रन करना है। आप इसको कहते हो कॉटन के कपड़े। तो कॉटन के कपड़े जो ऑलरेडी ऐड होते हैं, उनकी प्राइस, उसका नाम, उसकी इमेज, उसी को उठा के वो ऐड में कन्वर्ट करके उसके ऐड चला दो। ठीक है। अगर आप बल्क में जो है वो डिफरेंट एड्स में क्या होगा कि आप एक एक इमेज को लगा रहे हो ना, एक वीडियो लगा रहे हो या इमेज लगा रहे हो सिंगल। कैटलॉग में क्या होगा, पूरा आपका एक कैरोसोल टाइप बन जाएगा। ठीक है। उस कैरोसोल में आपको क्या होगा कि कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, वो सारा आपकी शॉप में से डाटा डिटेक्ट करके उसी को वो रन कर लेगा। उसके बाद है स्टोर ट्रैफिक। स्टोर ट्रैफिक में ऐड उस वक्त रन किए जाते हैं जब आपका कोई फिजिकल स्टोर हो, उसके ऊपर आपको मैक्सिमम लोग चाहिए। जैसे कोई ब्रांड है, कैफे है, उसे स्टोर ट्रैफिक ऐड रन करता है कि लोग इसको विजिट करें, लोग मेरे ब्रांड को या मेरी जगह को विजिट करें। उसके लिए आप चलाते हो स्टोर ट्रैफिक। अब वो फेसबुक को कैसे पता चलता है कि ये स्टोर ट्रैफिक के लिए बंदा ठीक है, इसको दिखाना है ऐड। फॉर एग्जाम्पल मैं दानकाश का पेज लाइक किया हुआ है, मैंने क्या किया हुआ है, दानकाश का पेज लाइक किया हुआ है। अब उसको पता है कि दानकाश का जो पेज है वो लाइक किया हुआ है अली ने, और दानकाश का पेज ऑपरेट हो रहा है 140F1 से। जिस दिन अली की लोकेशन जो है वो उसको नजर आएगी 140F1, वो समझ लेगा कि इसने दानकाश को विजिट कर लिया है। अब ये ऐसा बंदा बन गया अली जो कि ऑनलाइन ब्रांड्स को देखता है, उसको विजिट करता रहता है। तो उसको पता है कि ये अगर कोई स्टोर ट्रैफिक ऐड रन करता है तो ऐसे लोगों को दिखाना है जो कि ब्रांड्स को विजिट करते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव में कोई इशू? हाँ, जैसे ये फनल बनाई है। ठीक है। इसकी बजटिंग करना भी सिखाऊंगा। काफी लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि सर वो क्लाइंट से कितना बजट लें, सर क्लाइंट को कितने बताएं, सर क्लाइंट कह रहा है मेरी सेल कर दो, उसके लिए कितने पैसे उससे मांग लो, कितना उसका एक्सपेंस आएगा। तो वो भी उसको कंट्रोल करना, कितने मांगने, कैसे मांगने, क्या पैसे होंगे, वो भी हम देख लेते हैं। या पहले कौन से ऐड रन करूं, सर उसका बिजनेस शूज का, उसके लिए कौन से ऐड होंगे। ऑब्जेक्टिव आपको सारे पता हो कि कौन सा ऑब्जेक्टिव क्या काम करता है। आप स्टार्ट अवेयरनेस से भी ले सकते हो, स्टार्ट आप डायरेक्ट कन्वर्जन से भी ले सकते हो। डिपेंड करता है उसकी प्रोडक्ट के ऊपर, उसके ब्रांड के ऊपर। अब कोका कोला को जो है वो अवेयरनेस करने की जरूरत नहीं है, उसको जो है वो रीच के ऐड रन करें, क्योंकि उसकी फिक्स प्रोडक्ट है, उस पूरी दुनिया उसके प्रोडक्ट्स को जानती है। उसको क्या है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट लगानी है, ऐड टू कार्ट करेंगे, लोग उसको बाय कर लेंगे। फूड पांडा पे जाओ, वहाँ पे कोक लगी होती है, आप कभी पूछते हो कि ये कोका कोला है, ये किस कंपनी की है, इसका फायदा क्या है। अब जब ऐड टू कार्ट करते हो, प्राइस का भी आपको पता है, फिर ऐड टू कार्ट करके बाय कर लेते हो। फूड पांडा से बाय कर रहे हो, किसी और जो है वो फूड की ऐप से कर रहे हो, अब बाइट से कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, कोका कोला आपको नजर आया, आपको पता है इसका रेट क्या है, ये 110 की है, मैक्सिमम ऑनलाइन जो है 130-40 की होगी। तो आप डायरेक्ट क्या करते हो, बाय कर लेते हो, क्योंकि आपको रेट का भी पता है, आपको फ्लेवर का भी पता है, हर चीज़ आपने ऑलरेडी यूज भी की है, उसको डायरेक्ट सेल करनी है। पहले तो ये है कि शूज, अगर शूज के ब्रांड में ये होता है कि कंपटीशन है ज्यादा, और मार्केट में वही बिकता है जो कि यूनिक होता है।
आपको मैं अगर कहूँ कि चार्जर जो है वो बाय करो, तो आपको पता है कि चार्जर ये तो मैं बजाय इसके ऑनलाइन बाय करूँ, ये तो साथ वाली शॉप से भी मिल जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरा चार्जर ऐसा है जो कि मैक्सिमम 20 मिनट में आपके मोबाइल को फुल चार्ज कर देता है, जो कि मार्केट में नहीं मिलता, तो लोग ऑनलाइन लाजमी बाय करेंगे। मेरे पास चार्जर ऐसा जो कि वायरलेस भी है, मार्केट में कम मिलता है, लोग ज़्यादा बाय करेंगे। ऑलरेडी मार्केट में स्टैंड आए हैं मोबाइल होल्डिंग के लिए, मूवी देखनी है मोबाइल होल्ड करके नहीं बैठ सकते ज़्यादा देर, तो पकड़ने के लिए क्या है कि वो स्टैंड है। अब वो मार्केट में बहुत कम मिल रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ें, यानी कि आपको यूनिकनेस चाहिए, ऐसी प्रोडक्ट जो कि आपकी यूनिक हो। एक यूनिक प्रोडक्ट निकाल लो, लोग आपके जो है वो ब्रांड को, आपका ब्रांड उनके माइंड में प्रोग्राम हो गया है। अब बेशक उसको चार्जर क्या हैंड फ्री भी बेचोगे, डाटा केबल भी बेचोगे, वो आपके ही ब्रांड से लेगा, क्योंकि आपके ब्रांड के ऊपर उसको ट्रस्ट हो गया है। तो ट्रस्ट बिल्ड कराना है, लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एक यूनिक प्रोडक्ट होनी चाहिए कि जो ऑलरेडी कोई नहीं कर रहा। आपकी सर्विसेज में क्या होगा कि आपकी यूनिकनेस क्या होगी, सोशल मीडिया तो सारे बेच रहे हैं, सारे बना के देते हैं फेसबुक पेज, मैं उसके साथ आपको फ्री में इंस्टाग्राम पेज भी बना के दे सकता हूँ, साथ में उसके एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म आपको फ्री बना के दूंगा, एड्स मैनेजर भी उसका, बिजनेस मैनेजर भी। मुझे नहीं बनवाने, लेकिन इन फ्यूचर भी तो आपको नीड पड़ सकती है, लेकिन आपको साथ में पैकेज में मैं फ्री करके दे रहा हूँ। लोगो डिजाइनर हूँ, मैं क्या बेचूं, लोगो तो सारे बना के दे रहे हैं। लोग आपको जो है वो लोगो बना देते हैं एक जनरल सा 500 बाय 500 पिक्सल का, कभी वो फेसबुक पे कट जाता है, कभी वो इंस्टा पे, मैं आपको हर सोशल प्लेटफॉर्म के लिए अलग से ब्रांडिंग करके दूंगा। तो ये यूनिकनेस है, थोड़ा सा यूनिक करोगे तो वो लोग ऑलरेडी बाय करेंगे, जहाँ पे लोगों को फायदा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ एक लोगों की कॉस्ट 200 है, आप 200 की बजाय उसे 500 भी चार्ज कर सकते हो, या आप अगर 200 ही चार्ज करना चाहते हो, उसको एक एक्स्ट्रा चीज दे दोगे तो वो करेगा कि इसमें, वहां पे वो कंपैरिजन में आ जाता है। वो ये देख रहा होता है कि मेरा इसमें फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए आपको देखना होगा यूनिकनेस। ये ज्यादा लोगों की इश्यूज ये है कि वो अब नहीं पे कर सकते, इंस्टॉलमेंट प्लान, ऑफर्स। ठीक है। लोग कहते हैं कि प्लाट नहीं बाय करना चाहता इस वजह से, क्योंकि इशू मुझे ये आता है कि मुझे कंस्ट्रक्शन का नहीं आइडिया, कहाँ से मटेरियल लेना है, कैसे बिल्ड कराना है, कौन सा जो है वो जगह से चीजें बाय करनी है, किससे बिल्ड करवाना है। मेरी साथ में ये सर्विस है कि अगर आप जो है वो कंस्ट्रक्शन कराना चाहोगे, सारी बाकी लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल, पैकेजेस वगैरह मैं आपको साथ में शेयर करूंगी, या मैप साथ में ऑफर कर दो कि एक प्लाट आप मेरे से लोगे, उसका मैप जो है मेरी तरफ से गिफ्ट होगा, इसके ऊपर किस टाइप का आप घर बना सकते हो और वो घर आपका किस तरह का नजर आएगा। तो इस तरह का है। आप साथ में जो है वो कोई पर्सन जो है वो जोड़ सकते हो अपने बिजनेस में। प्रॉपर्टी वालों के लिए बेस्ट ये होता है कि वो साथ में कोई एआर या वीआर एक्सपर्ट, या आप कह लो कि जो वर्चुअल रियलिटी के ऊपर जो है वो ऑलरेडी काम करना चाहता है, वो क्या करता है, आपको जो है वर्चुअल एक होम बना के दे देता है। ठीक है। वो डिजाइन करके आपको दिखा देता है कि आपका घर इस तरह का नजर आएगा, अब वो उसको गिफ्ट कर सकते हो साथ में। तो जहाँ पे उनको फायदा होता है ना, यार ये प्लाट तो बाय कर लूँ, पता नहीं 3 मरले में अच्छा लगेगा कि सही मेरा घर या नहीं लगेगा, अब मुझे 5 वाला ही करना है, 5 वाले का रेट सुनता नहीं, ये तो बहुत महंगा है। अब उसको 3 में ही इतनी वैल्यू दे दो कि वो कहे कि हाँ मैं ये बाय। अब मार्केट में आप देखें कि एक शर्ट जो आपको कितने की मिल जाती है, 1500, 1600, 1200 या 1000 तक इस रेंज में मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग जो है एक शर्ट का 2500, 3000 या 5000 भी चार्ज कर रहे हैं। रीजन क्या है, वैल्यू दे के। अब वो कोई बंदा शर्ट लेने जाता है ना, वो डर रहा होता है पता नहीं ये मेरे ऊपर फिट भी आएगी या नहीं आएगी, पता नहीं ये मुझ पे दिखेगी कैसे, क्या मेरे ऊपर ये कलर अच्छा भी लगेगा या नहीं लगेगा, मैं पैसे तो दे दूं, अनबॉक्सिंग तो करा लूं, लेकिन क्या पता मुझे अच्छी लगे या ना लगे। तो उसके लिए मैंने एक जगह पे देखा, यहाँ पे लाहौर में ही है, उन्होंने क्या किया, एक मोबाइल ऐप डेवलप की हुई है। ठीक है। वो क्या करते हैं, आपको मोबाइल ऐप के सामने खड़े करके आपकी पिक्चर ले लेते हैं, वो खुद ही आपकी जो है वो फेस शेप भी देख लेते हैं, आपकी बॉडी हाइट वेट सारी चीजें, आपका कद वगैरह हर चीज देख लेता है। ठीक है। और आपको सिर्फ ऐसे करके शर्ट चेंज करनी होती है। ठीक है। आपको पूछता है कि आप कॉलर पहनते हो क्या पहनते हो, ये चीजें सेलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ वो डिफरेंट, उनके पास जो मटेरियल पड़ा होता है ना, उसे स्वैप करते जाते हो। अब उसको पता है कि मैं अगर इसके 2500 भी भर रहा हूँ, ये मेरे ऊपर अच्छी लगने वाली है। सिर्फ एक यूनिक आइडिया है। शर्ट तो सारे बेच रहे हैं, और वो उस ऐप के पैसे भी उसी में से निकाल रहा है, जो मार्केट में 1000 की चीज है वही 2500 में दे रहा है, लेकिन ये श्योरिटी के साथ कि आपको ये अच्छी लगने वाली है। तो प्लाट के या आपके प्रॉपर्टी के केस में भी लोग इस चीज से डरते हैं कि 3 मरले का बाय तो कर लूं, क्या पता उस पर अच्छा बनता है, मुझसे नहीं बनेगा, कैसा बनेगा,
3 मरले में मेरी फैमिली उसमें एडजस्ट होगी, तो वहाँ पे आप जो है वो उसको साथ में मैप या कुछ इस टाइप का गिफ्ट कर सकते हो वीआर की वीडियो के, आपका जो है वो घर बनने के बाद कुछ इस तरह का नजर आए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब कैंपेन डिजाइन कर लेते हैं कुछ। पहले हमारे पास किस चीज की ब्रांड अवेयरनेस है। सबसे पहले होता है आपके पास कैंपेन का नेम। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप क्या नाम रखो। वो इसलिए होता है कि इन फ्यूचर आपके पास हजारों के हिसाब से कैंपेन हो जाएंगी, तो आप भूल जाओगे कि कौन सी कैंपेन किस चीज की। आपको किसी कैंपेन का रिजल्ट देखना है, यार मैंने 1 साल पहले एक कैंपेन चलाई थी अवेयरनेस की, उसका रिजल्ट देखना है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैंपेन है कौन सी। अवेयरनेस के हिसाब से जब भी आप नई कैंपेन बनाओगे उसका नाम यही आएगा, न्यू ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन। तो आप कस्टमाइज करके रख लेते हो कि ये मैंने चलाई थी ओप्पो के लिए, ये मैंने चलाई थी एप्पल के लिए, ये मैंने चलाई थी सोशल मीडिया के लिए। आगे एक डेट वाइज भी आप जो है वो ऐड कर सकते हो कि डेट फलां को चलाई थी, तो वो जब देखोगे 1 साल बाद भी आपको याद होगा 1 साल पहले की ये डेट बन रही है, तो ये ही कैंपेन। तो वो लोगों को शो नहीं हो रही थी, वो सिर्फ आपके लिए होती है। उसके बाद है कैटेगरी, ये होती है स्पेशल ऐड कैटेगरी के लिए। अगर आप सोशल इश्यूज, इलेक्शंस या एम्प्लॉयमेंट या कुछ इस तरह के ऐड रन करते हो, लेकिन वही इशू है जो कि हमने बूस्ट पोस्ट पे देखा था। ये पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आप जो है उसको रन नहीं कर सकते जब तक आप जो है वो वेरीफाई नहीं होते। उन्होंने क्लोज का ऑप्शन ही नहीं रखा हुआ उस पर। अच्छा, अब इसमें ऑप्शन होता है एक स्पेशल कैटेगरी के बाद बाइंग टाइप ऑप्शन। ऑप्शन किसे कहते हैं? ऑप्शन कहते हैं बोली लगाना। ठीक है, अब फेसबुक का जो एल्गो है वो बोली के ऊपर ही काम करता है कि जिसकी बोली ज्यादा होगी उसी का काम जो है वो पहले होगा। अब ये सोच लें कि हम सब बैठे हैं सोशल मीडिया मैनेजर्स, सबके पेज जो है वो किस दिन क्रिएट हुए थे? एक ही दिन में क्रिएट हुए हैं। सबके ऐड अकाउंट किस दिन बन रहे हैं? एक ही दिन बन रहे हैं। और ऐड जब आप रन कर रहे हो एक ही दिन कर रहे हो। अब मैं अकेली ऑडियंस बैठा हूँ, मैं एक बिजनेस ओनर बैठा हूँ, अब यहाँ पे 50 एडवर्टाइजर है, ऑडियंस एक ही बैठी है, जो कि जिनके इंटरेस्ट वगैरह जो है वो सबके मिल रहे हैं और मेरे तक ही आ रहे हैं। मुझे सबसे पहले किसका ऐड दिखाएगा? जिसके पैसे ज्यादा होंगे, जिसका बजट हाई होगा, जिसकी बोली ज्यादा लगी होगी, जिसका एड अकाउंट पुराना होगा, जिसका ट्रस्ट ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर बिल्ड हो चुका हो, उसका ऐड जो है वो मुझे सबसे पहले मुझे दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छी ऑडियंस के लिए अच्छे लोगों को अच्छी ऑडियंस देता है। ठीक है, कुछ ऐड वाले ये भी कह रहे होते हैं कि मुझे तो 20 पैसे में पड़ रही है, कुछ ये भी कह रहे होते हैं मेरा तो 80 रुपया लग गया है, लेकिन अभी तक क्लाइंट नहीं मिला। कुछ लोग एड से अच्छे कमा रहे होते हैं, कुछ कहते हैं कि एड्स में पैसे ही नहीं रखे, कोई बंदा जो है वो बाय नहीं करता। तो वो ऑडियंस भी आपको अच्छी बुरी मिल रही होती है आपके बजट के हिसाब से। आप कहो कि मैं 180 रुपया लगाऊं और मैं यहाँ से 20 लाख निकालूं, तो वो कभी भी नहीं होगा। तो जिसकी बोली ज्यादा होगी उसको ही वो ज्यादा करेगा। और इसमें एक और भी एल्गो चल रहा होता है ऑप्शन में, कि आपकी ना एड्स की सीरीज होती है। फॉर एग्जांपल कि मैंने आज जो है वो गलती से सर्च कर लिया है कि बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, अब फेसबुक ने अपने ही माइंड में एक एल्गो बना लिया कि ये बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहा है, इसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले इसको जिम जाना है, जिम्स के ऐड इसको दिखाओ। उसके बाद इसको प्रोटीन के दिखाओ, जब इसने जिम ज्वाइन कर ली है इसको फिर प्रोटीन के दिखाने हैं, प्रोटीन के बाद इसको फ्रूट खाने हैं, फ्रूट के ऐड इसको बाद में दिखाने हैं। उसके बाद इसने ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप, पहले दिन मुझे प्रोटीन नहीं बाय करवा देगा कि प्रोटीन बाय करो, अगले दिन मुझे कहे कि जिम ज्वाइन कर लो। वो ऐसे सीरीज में नहीं आता। आप सोचते होंगे कि यार मैंने टारगेट तो कर दिया था पूरे लाहौर को, मेरे दोस्त को तो ऐड नजर नहीं आया, क्योंकि वो उस कैटेगरी में आ ही नहीं रहा था, उसको भी देर है। फेसबुक ट्राई पहले यही करता है कि अच्छी ऑडियंस दिखा दे, अगर आपकी बोली कम है तो फिर आपको थोड़ी सी गंदी ऑडियंस देता है, लेकिन होती वो राइट ऑडियंस ही है। लेकिन ऑडियंस में भी होता है कि अच्छी और बुरी ऑडियंस होती है। एक चीज वो होती है कि मैं सिर्फ सोशल मीडिया के एड्स देख के उस पर लाइक कर देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको बाय करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड तो हूँ। तो वो ऑडियंस में भी चेंज आ जाता है, लेकिन अगर आपको अच्छी ऑडियंस चाहिए तो आपको बोली थोड़ी सी बढ़ानी होती है।
उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, ब्रांड अवेयरनेस। अगर इसको यहाँ से भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद ए बी टेस्ट और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये भी नहीं करना, ये 2-3 क्लासेस के बाद करेंगे। करवा दिए। अच्छा, अब कैंपेन के अंदर क्या बनते हैं हमारे, अब ये कैंपेन है जो फोल्डर है, उसके अंदर ये एड सेट है और इसके अंदर ये क्या है, एड है। अब मैं आ गया हूँ एड सेट पे, यानी कि कैंपेन मैंने सेटअप कर ली, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताया मैंने कैंपेन में और कुछ भी नहीं बताया वहां पे, तो ऑब्जेक्टिव बताया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बताने के बाद नेक्स्ट आ गया हूँ। अब क्या है, एड सेट। एड सेट का भी नाम चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। उसके बाद है बजटिंग। बजट डेली बजट भी है, लाइफ टाइम बजट भी है। डेली और लाइफ टाइम में क्या डिफरेंस होता है, डेली बजट में ये होता है कि मैं डेली का इतना स्पेंड कर सकता हूँ, और लाइफ टाइम में है कि मेरे पास टोटल बजट ये है। लाइफ टाइम बजट या डेली बजट उस वक्त आप चूज करते हैं जब आपको, लाइफ टाइम में ये होता है कि मेरे पास एक फिक्स बजट है, क्लाइंट ने क्या दिया है कि मैं जो है आपको जो है वो 10,000 दे सकता हूँ एक महीने के। आप क्या करते हो, एड्स में टारगेटिंग कर देते हो एक महीने की और उसको बजट बता देते हो कि मेरा टोटल बजट जो है वो 10,000 है। लेकिन डेली बजट में क्या है कि मैक्सिमम एक दिन का मैं इतना ही दे सकता हूँ। अब डेली और लाइफ टाइम में क्या डिफरेंस होगा और कैसे ये वर्क कर रहा होता है। अगर आप डेली लगा देते हो ना कि डेली का मैं आपको 500 दे सकता हूँ, उसने मैक्सिमम कितना काट सकता है एक दिन में, फिर 500। अगर आप उसको लाइफ टाइम कह देते हो ना कि लाइफ टाइम का बजट मेरा कितना है, 10,000 है, कितने महीने की कैंपेन है, एक महीने की, यानी कि एक महीने आपके पास, एक महीने के अंदर 10,000 उड़ाना है। बेशक वो एक दिन में उड़ा दे, बेशक वो 2 दिन में उड़ा दे, उसको स्पेंड ही 10,000 करना है। जहाँ पे आपका बजट आपको पता है कि इतना ही उड़ाना है और इससे 1 रुपया नहीं बढ़ना या कम होना, तो वहां पे आप लाइफ टाइम को यूज करते हो। डेली को उस वक्त यूज करते हो जो आपको पता है कि डेली का इतना ही दे सकता हूँ मैक्सिमम, और इतने ही। वो उस वक्त होता है कि अगर आप डेली 10,000 लगा देते हो ना, तो 10,000 के रिटर्न में जो लीड्स आ रही हैं उसको आप कंट्रोल भी कर पाओ। लाइफ टाइम तब होता है जो आपके पास कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन हो कि बेशक 10,000 एक दिन में ही स्पेंड हो जाए मेरा, बेशक 2 दिन में हो, मेरे पास टीम बैठे जो कि इसको हैंडल कर लेगी। लेकिन आपको पता है कि मेरे पास जो मैक्सिमम एक दिन में मैं 100 लोगों को हैंडल कर सकता हूँ, तो मुझे बजट भी 200 के करीब लगाना है ताकि वो 100 लोग आए और 100 ही हैंडल हो सके। और आप जो है वो लाइफ टाइम पे उसको चला दोगे तो सारा हो सकता है पहले दिन ही वो 10,000 स्पेंड कर। अच्छा, यहाँ पे बूस्ट पोस्ट में ना हमारे पास स्टार्ट डेट और एंड डेट का ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन एड्स मैनेजर में हमें ये ऑप्शन भी मिलता है कि हम अपनी स्टार्ट और एंड डेट बता सकते हैं कि किस दिन कैंपेन स्टार्ट करनी है और किस दिन कैंपेन एंड करनी है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन हाइड होता है, इसको शो मोर ऑप्शन में आके अभी आपके ऐड जो है वो 24 घंटे चल रहे होते हैं, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके ऐड किस दिन किस टाइम पे चले। आप एक स्केड्यूल सेलेक्ट कर लेते हो, यहाँ पे आके उस एडिट कर सकते हो उसको, रन ऑन अ स्केड्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे है कि मंडे को सुबह 12 बजे, रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ट्यूसडे को इस टाइम पे, फ्राइडे को इस टाइम पे, ठीक है, संडे को इस टाइम पे, और जिस टाइम पे आप करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल फ्राइडे को आपको पता है कि 1 से लेके 3 तक जुमे का टाइम है, तो मैं क्या करता हूँ 12 तक चलाता हूँ और फिर 4, 5, 6 ऑनवर्ड आपको चला देता हूँ। ये रमजान आ रहा है, मुझे पता है कि अफ्तारी का टाइम है, ठीक है। अफ्तारी में ज्यादा ये होता है कि आप देखते होंगे कि नमाज का टाइम हुआ, अफ्तारी की, जल्दी से 1-2 मिनट जो है वो फेसबुक को, या भागते भागते जो है वजू से पहले पहले या मस्जिद में जाते जाते 1 मिनट फेसबुक। अब वो उस वक्त बाइंग करने के मूड में नहीं होता, लेकिन अगर उसने ऐड देख लिया, आपको कॉस्ट पड़ गई, आप देखो कि वो किस टाइम आके फ्री होता है, वो तरावी के बाद होता है, तो इस टाइम के दौरान जो है आप क्या करोगे, उसको एग्जिट करोगे कि इस टाइम पे नहीं कराने। इसमें वो टाइम सेलेक्ट करना है जिस टाइम पे ऐड रन होना है, तो ये सिर्फ उसी टाइम पे करेगा, बाकी टाइम जो है वो आपका ऐड बंद होगा। अब यहाँ पे एक और मजे का ऑप्शन है कि व्यूअर टाइम के हिसाब से या आपके टाइम के हिसाब से। व्यूअर टाइम अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है ना कि सुबह के 9 बजे चलाना है, बेशक आप यहाँ से यूएस को भी टारगेट कर रहे हो, उनके सुबह के 9 बजे सुबह ही होती है, 9 AM का मतलब सुबह ही है। बेशक वहां पे अभी जो है वो 5 घंटे वो हमसे पीछे होंगे, ठीक है, उसमें दोपहर हो रही होगी, लेकिन उनका 12 PM चल रहा होगा या 1 PM चल रहा होगा। तो आप कहते हो कि सुबह के टाइम सारे फ्री होते हैं, तो आप क्या करते हो कि व्यूअर टाइम जोन सेलेक्ट करते हो कि मेरा व्यूअर अगर यूएस बैठा है, बेशक जो है वो
इंग्लैंड बैठा है, बेशक वो कनाडा बैठा है, जब सुबह के 8 बजे उसके, तो उस टाइम उसको दिखा देना। अगर आप अपना टाइम जोन सिलेक्ट करते हो कि कराची का टाइम जोन के हिसाब से 8 बजे, अब बेशक वहाँ पे 1 बज रहा हो या 2 बज रहे हो, कराची में जब 8 बजेंगे वो क्या करेगा, उसको ऐड दिखा देगा। तो इसको हमेशा व्यूअर के टाइम के, कि मेरा भी टाइम 8 हो और उसका भी 8 जब बजेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर दिया ना कि 6 AM का, तो वहां पे जब सुबह के 6 बजेंगे तो उसको शो कराएगा। उसके बाद ऑडियंस वैसे ही है जैसे कि हमने फेसबुक पे की थी बूस्ट पोस्ट में। इसमें एक और ऑप्शन है कि पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं या जो रिसेंटली इस लोकेशन पे मूव हुए हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि 200 किलोमीटर दूर से जो है वो ट्रैवल करके इस जगह पे आए हुए हैं, या जो है वो इस जगह पे रह रहे हैं या रिसेंटली इस जगह पे आए हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो आप करोगे कि जो रहते ही इस जगह पे हैं, यानी कि पैदा ही इस जगह पे हुए, उनके फेसबुक ही यहाँ से क्रिएट हुए हैं और रहते ही तब से यहाँ पे हैं। ठीक है, तो उसको क्या है कि आपका पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। लेकिन आप जो है वो एक एग्जीबिशन या एक इवेंट करा रहे हो, आप कहते हो जो यहाँ पे रहते हैं या अभी कुछ टाइम के लिए या इस जगह से गुजर भी रहे हैं, उसको बता दो कि यहाँ पे एक फंक्शन होने जा रहा है, उसको अगर कोई ज्वाइन करना चाहे, सेल लगी हुई है, लोग आए हुए शॉपिंग करेंगे तो सेल लगी हुई है, जो रह रहे हैं या आए हुए हैं या गुजर रहे हैं उनको भी ऐड दिखा दो। तो इसको भी आपने अपनी मर्जी से चेंज करते रहना है। बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होता है कि जो रहते हैं या आए हुए हैं यहाँ रिसेंटली, तो उनको दिखाएगा। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह या कुछ इस टाइप की चीज़ें बेचनी है, फॉर एग्जांपल मैं बर्तन बेच रहा हूँ, जो गुजर रहा है उसको तो नहीं कहेगा कि आप जाते हो यहाँ से बर्तन बाय करके जाओ, या कप बेच रहा हूँ, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं उनको ही बेचने हैं। एलईडी के ऐड चलाने हैं, जो इस लोकेशन पे रह रहे हैं वही बाय करेंगे, जो यहाँ से गुजर रहे हैं वो एलईडी नहीं बाय करके लेके जाएंगे। तो प्रोडक्ट के हिसाब से सोचना है कि कौन सी प्रोडक्ट कौन सा बंदा किस जगह पे बाय कर सकता है। उसके बाद इसमें ऑप्शन होता है बूस्ट पोस्ट, जब हम कर रहे होते हैं उसमें सिर्फ इंक्लूड का ऑप्शन होता है। इसमें हमें इंक्लूड के साथ एक्सक्लूड का भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं लाहौर को टारगेट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा कि लाहौर को ऐड दिखा दूँ। अब ये लाहौर तो इतना बड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो अमृतसर का एरिया है ना, इसको काट दो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्सक्लूड करूंगा। अब यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ अमृतसर, या मैं यहाँ से पिन भी उठा के लगा सकता हूँ कि ड्रॉप अ पिन और यहाँ पे अमृतसर। ठीक है, अब इसका रेडियस अगर कम भी करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा कम कर। ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक, एक ही जगह पे 2 दफा पिन लगा सकते हो यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब पूरे लाहौर को शो कराएगा, सिर्फ इन 2 एरिया को क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा। उसके बाद एज का है कि आप एज सेलेक्ट कर सकते हो, जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आ जाती है डिटेल टारगेटिंग। बूस्ट पोस्ट के ऊपर आपको सिर्फ इंटरेस्ट और बिहेवियर्स वगैरह देता था, यहाँ पे आपको डेमोग्राफिक्स भी दे देता है। जॉब टाइटल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, ये आपके डेमोग्राफिक्स। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये आपकी जो है वो जॉब के हवाले से, जेंडर के हवाले से, मैरिटल स्टेटस, रिलीजियस स्टेटस और भी डिफरेंट चीज़ें। डिवाइस कौन सी यूज़ कर रहा है, ये बिहेवियर्स वगैरह में आगे, किस डिवाइस में इंटरेस्ट है वो आपके इंटरेस्ट में आगे। इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स का है आइडिया? अगर किसी को नहीं है तो पूछ ले। डेमोग्राफिक का मैं तीनों को रिपीट कर देता हूँ। इंटरेस्ट में ही होता है, आप किसी जगह पे ना आप इंटरेस्ट को टारगेट करते हो, किसी जगह पे आप बिहेवियर को टारगेट करते हो। अगर प्रॉपर्टी बेचनी हो किसी को तो इंटरेस्ट को टारगेट करोगे, बिहेवियर को, इंटरेस्ट को। बिहेवियर में क्या होता है, ऑलरेडी वो कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी को मोबाइल बेचना चाह रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि वो बंदा जो कि यूट्यूबर हो, तो यूट्यूबर ने ही मोबाइल लेना है ना। जो यूट्यूब अभी जो है वो स्टार्ट ही नहीं किया, सिर्फ उसका इंटरेस्ट है कि मैं यूट्यूबर बन जाऊं, तो उसको तो नहीं आप स्टार्ट में कहते कि मोबाइल बाय कर लो। जो यूट्यूबर है वही उसको बाय करेगा, जो गेमिंग में एक्सपर्ट है वही इसको बाय करेगा। तो जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी बाय कर चुका है वो उसका बिहेवियर है, जो प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है वो उसका क्या है, इंटरेस्ट है। तो इसमें हम इंटरेस्ट को टारगेट करें। और सोशल मीडिया के केस में अगर हम बिजनेस ओनर को टारगेट करना चाहें तो इंटरेस्ट को करेंगे, बिहेवियर को।
बिजनेस ओनर बिहेवियर होगा, बिजनेस ओनर, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, इन लोगों को आप टारगेट करेंगे। और डेमोग्राफिक में क्या है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, जॉब कौन सी की है, जॉब टाइटल क्या है, एनिवर्सरी किस डेट को आती है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, इस तरह की चीज़ें जो आपके इसमें आएंगी। यहाँ से आप देख सकते हो ब्राउज में आके ना, बिहेवियर्स में क्या क्या होता है, ठीक है, इंटरेस्ट में क्या क्या होता है, डेमोग्राफिक्स में ही होता है, एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट, पेरेंट, रिलेशनशिप, कहाँ पे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल एजुकेशन उसकी क्या हो, उसका एजुकेशन लेवल जो है वो इन कॉलेज हो या मास्टर डिग्री उसने की हो या किसी कॉलेज में पढ़ रहा हो या कोई स्कूल में पढ़ रहा हो या अंडर ग्रेजुएट हो, या आप जो है उसका फाइनेंशियल फ्रीडम भी कि उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए। लाइफ इवेंट में जो है वो एनिवर्सरी के हवाले से है, बर्थडे के हवाले से है, और भी डिफरेंट है, न्यूली वेडिंग है या रिसेंटली कहीं पे मूव हुआ है, पेरेंट्स का है, रिलेशनशिप का है कि डिवोर्स ही हो या मैरिड हो या इन रिलेशनशिप हो, इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ये उसके डेमोग्राफिक्स में आ जाएंगे। अब एक और चीज़ है कि जब आप जो है वो इस पे एक दो इंटरेस्ट वगैरह लिख देते हो ना, ये खुद ही आपको उसकी सजेशन भी दे देता है कि ये भी कर सकते हो, ये भी आपके लिए बेस्ट है। जैसे मैं लिखता हूँ ना कि पिज़्ज़ा, अभी आपको कुछ सजेशन भी यहाँ से ना दे देगा कि पिज़्ज़ा डिलीवरी भी कुछ लोग सर्च करते हैं, कुछ फास्ट फूड के हवाले से भी इंटरेस्ट डाल सकते हो, कुछ डोमिनोज पिज़्ज़ा भी कर सकते हो, फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी लोग सर्च करते हैं, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग भी, मैकडोनल्ड के भी लोग हैं, कुछ फूड में इंटरेस्टेड हैं, कुछ बर्गर किंग में इंटरेस्टेड हैं, पास्ता में इंटरेस्टेड है, तो आप इनको भी डालना चाहो तो डाल सकते हो। यार आप इंटरेस्ट डाल रहे हो ना, आपने लिखा कि वो लोग जो कि पिज़्ज़ा में इंटरेस्टेड हो, वो लोग जो कि पिज़्ज़ा हट में इंटरेस्टेड हो, जो पिज़्ज़ा हट में इंटरेस्टेड हो, जो कि ऑनलाइन फूड डिलीवर करवाते हों, जो कि फास्ट फूड मंगाते हों, जो कि ऑनलाइन फूड लेते रहते हैं, वो लोग जो कि पिज़्ज़ा खाते रहते हैं, वो आपको खुद सजेशन में यहाँ पे आओगे तो सजेशन देगा कि होम डिलीवरीज के भी करवाते हैं काफ़ी लोग, कोई फ्राइड चिकन भी सर्च करता है, तो इनमें से भी कोई डालना चाहो तो वो खुद सजेशन देगा इससे रिलेटेड पिज़्ज़ा से। जैसे आप बिजनेस लिखोगे ना, वो लिखेगा कि बिजनेस ऑनर्स भी कर सकते हो, रेस्टोरेंट बिजनेस ऑनर्स भी कर सकते हो, आपकी एक ऑडियंस देखने के बाद ना उससे रिलेटेड आपको खुद बना देता है कि ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तो इसको भी यूज़ कर लिया। उसके बाद ये कस्टम ऑडियंस है, ये भी नहीं कि ये आगे जाके करें। उसके बाद है इसमें प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होती है, जहाँ पे आपका एड शो होना है। फेसबुक के ऊपर जब हमने एड रन किया, बूस्ट किया था, उसमें क्या था कि आपको जो है वो ऑटो प्लेसमेंट होती थी, जहाँ उसका दिल करता था वो चला देता था। यहाँ पे भी डिफॉल्ट जो है ऑटो होती है, लेकिन आप मैनुअल भी करना चाहो तो मैनुअल भी कर सकते हो। मैनुअल में क्या होता है कि किस किस जगह पे दिखाना है, फेसबुक पे भी दिखाना है, इंस्टा पे भी, ऑडियंस नेटवर्क पे भी, मैसेंजर पे। अब फेसबुक के ऊपर न्यूज फीड में भी दिखा सकते हो, जो कि आप ऑपरेट करते हो ना, फेसबुक अप डाउन कर रहे होते हो, दरमियान में ऐड आते हैं, वो होता है। इंस्टाग्राम की फीड में भी, फेसबुक की मार्केट प्लेस में भी, फेसबुक के वीडियोज में भी, फेसबुक के राइट कॉलम में, जब आप फेसबुक यूज करते हो ना, इस साइड पे एक राइट कॉलम होता है, उसमें भी ऐड नजर आते हैं, इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर में भी आते हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी आ रहे हैं, फेसबुक की स्टोरी पे भी आते हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि किस किस जगह पे आपका जो है वो एड शो होना है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन और डिलीवरी अभी नहीं करनी। उसके बाद आप आ जाते हो अपने ऐड में। इसी तरह आप अपने ऐड का नाम भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और उसके बाद जो है, क्योंकि आपने प्लेसमेंट सेलेक्ट की हुई है फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों की, तो आपको कहते हैं कि अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट भी लगाओ, कौन सा इंस्टा होना चाहिए। फेसबुक और इंस्टा का अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इंस्टाग्राम का अपना कोई एड्स मैनेजर नहीं होता, वो फेसबुक का ही एड्स मैनेजर यूज करता है। इंस्टा की एडवर्टाइजिंग अगर आप किसी को करोगे तो यहाँ से करोगे। अगर वो कहता है कि मुझे फेसबुक पे ऐड रन नहीं करवाने, मुझे सिर्फ इंस्टा पे कराने हैं, तो यहाँ पे आके क्या करोगे, आप सिर्फ फेसबुक हटा दोगे, सिर्फ इंस्टाग्राम रहने दोगे। वो कहता है मुझे इंस्टा पे नहीं कराने, सिर्फ फेसबुक पे कराने हैं, तो कहता है वो फेसबुक पे नहीं कराने, सिर्फ मैसेंजर पे कराने हैं। मैसेंजर के ऊपर भी ऐड नजर आते हैं, देखे हैं किसी ने? एक तो मैसेंजर की स्टोरी पे होते हैं, एक चैट्स में भी होते हैं, यहाँ पे।
यहाँ पे ये ऐड है। जो आपकी प्लेसमेंट होती है ना, उसी को सिलेक्ट करोगे आप। अब वो फेसबुक पेज उसने रखा है, इंस्टाग्राम निकाल दिया है। वो कह रहा है कि अगर इंस्टा पे करना है तो इंस्टाग्राम की प्लेसमेंट बता दो मुझे। अब ये कहाँ पे, सिर्फ मैसेंजर की स्टोरी मैंने सेलेक्ट की है। अगर इनबॉक्स भी सिलेक्ट करता तो वो इनबॉक्स में भी पूछता। अब इन मैसेंजर पे चलाने के लिए उसको क्या चाहिए, फेसबुक का पेज, ये पेज का मैसेंजर। ये क्लियर है। उसके बाद है 3 तरह के ऐड होते हैं। एक होता है नया ऐड क्रिएट करना, यानी कि आप नया ऐड खुद से भी बनाना चाह रहे हो। दूसरा होता है कि एग्जिस्टिंग पोस्ट, यानी कि ऑलरेडी आपके पेज के ऊपर कोई पोस्ट हुई हुई है, जैसे बूस्ट पोस्ट में करते हैं। बूस्ट पोस्ट में नई आप पोस्ट क्रिएट नहीं होती, जो ऑलरेडी पोस्ट होती है उसको क्या कर सकते हैं आप। तो इसमें भी वो होता है कि नया बनाना है या पोस्ट करना है, और यानी कि एग्जिस्टिंग पोस्ट को ही ऐड में रन करना है। तीसरा होता है मौका, मौका पर भी आपने नहीं करना, वो आगे जब बिजनेस मैनेजर में जाएंगे वहां पे। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, नया ऐड बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसमें है कि सिंगल इमेज ऐड होगा या कैराजोल होगा। मैं प्लेसमेंट पूरी कर लूँ कि यहाँ पे एक प्लेसमेंट अच्छा नहीं। अब यहाँ पे ना 2 ऑप्शन है हमारे पास, कि नया ऐड क्रिएट करना है, मैंने नया क्रिएट किया हुआ है। वो मुझसे आप पूछेगा कि इमेज कौन सी रखनी है, टेक्स्ट कौन सा रखना है, वेबसाइट का लिंक कौन सा देना है। या मैं उसको एग्जिस्टिंग पे भी कर सकता हूँ कि ऑलरेडी जो मेरे पेज पे पोस्ट है ना, उसी में से कोई ऐड रन कर दो। तो यहाँ से आने के बाद जो है वो पोस्ट सेलेक्ट करनी है आपने। ये आपके फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी पोस्ट हुए हुए हैं, तो इनमें से कोई रन करना चाहो तो, जैसे मैं ये किया हुआ है। तो अब मुझे इसका ना टैक्स देना पड़ेगा, ना मुझे इसकी इमेज देनी पड़ेगी, सारा कुछ मेरा ऑलरेडी बना बनाया ही आ जाएगा। ठीक है, ना मुझे इसका प्राइमरी टैक्स लिखना पड़ा या कुछ। ये सब कुछ जो ऑलरेडी पेज के ऊपर पोस्ट था, उसी को उसने उठा के ऐड बना दिया। लेकिन मैं अब करना चाह रहा हूँ नया ऐड क्रिएट। तो अब सबसे पहला है सिंगल इमेज ऐड। सिंगल इमेज में क्या होगा कि एक इमेज होगी, उसके ऊपर टेक्स्ट भी होगा, नीचे इमेज होगी और उसका ऐड चला देगा। उसके बाद होता है कैराजोल। कैराजोल में क्या होता है कि 2 से ज्यादा इमेजेस होती हैं। स्वैप करोगे अगली, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, स्वैप के ऊपर होगा। उसके बाद होता है कलेक्शन, कि ग्रुप बना देगा, एक फुल स्क्रीन बना देगा। इसमें एक क्या होगी, एक बड़ी इमेज होगी, बाकी एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, और नीचे होगा +9 मोर, ये और भी 9 पड़ी हैं। वो एक कलेक्शन बना के आपका पोस्ट कर देगा। तो मुझे सिंगल इमेज ऐड रन करना है। यहाँ पे आऊँगा ऐड इमेज पे। अगर वीडियो करनी है तो वीडियो सेलेक्ट करोगे, इमेज करनी है तो इमेज। ऐड इमेज पे क्लिक करूंगा। अगर आपके ऐड अकाउंट पे ऑलरेडी अपलोडेड है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। अदरवाइज आपके सिस्टम में कोई इमेज पड़ी है, जैसे कि मेरे सिस्टम में ये इमेज है, ठीक है, इसका मैं ऐड रन करना चाह रहा हूँ, तो इसको आके ऐड पे लगा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखाएगा न्यूज फीड पे कैसा नजर आएगा, इंस्टाग्राम फीड पे कैसा नजर आएगा, साइड बार में कैसा आएगा, और ये सारी चीजें। उसके बाद है प्राइमरी टेक्स्ट। अब प्राइमरी टेक्स्ट वो होता है जो आपके ऐड के ऊपर शो हो रहा होता है, यानी कि ये ऐड है, उसके ऊपर जो टेक्स्ट आएगा उसको कहते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। इसको ऐड कॉपी भी कहते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट भी कहते हैं, ऐड की डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। तो डिफरेंट नाम है इसके, तो इसको कहते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। ये क्लियर है। अगर आप जो है वो इसके साथ जो है वो अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी देना चाहो तो वो भी दे सकते हो यहाँ पे, अक्सर आपने देखा होगा। और सबसे पहले इसमें क्या होता है कि अगर वेबसाइट का यूआरएल नहीं देना तो इसको अनसेलेक्ट कर दोगे, अगर देना है तो इसको सेलेक्ट कर दोगे। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपसे पूछेगा हेडलाइन। हेडलाइन क्या होती है, जो यहाँ पे आपको अदब कार्य नजर आ रहा है ना, ये होती है हेडलाइन। नीचे होती है उसकी डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे होता है उसका बटन। ठीक है, अब सबसे पहले हेडलाइन। हेडलाइन में अक्सर आप लोग इस तरह देखते होंगे कि गेट 90% ऑफ। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ आ गया गेट 90% ऑफ इसकी जगह। दोबारा हाइड हो गया है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन, जो कि इसी हेडिंग से नीचे होगी, जिसको मैं लिख देता हूँ कि लिमिटेड टाइम ऑफर। यहाँ पे 90% ऑफ लिखा हुआ आ गया है।
उसके नीचे ही लिखा आ जाएगा 90% लिमिटेड टाइम ऑफर। उसके बाद है वेबसाइट का यूआरएल, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले होना है। यहाँ पे एक छोटा सा ना आपका यूआरएल भी आ जाएगा मेन वेबसाइट का, ये ऑप्शनल होता है अगर आप देना चाहो तो मैं लिख लेता हूँ कि www.dankash.com। ठीक है, ये क्लियर है। अब ये होगा कि डिस्प्ले लिंक, कि लोगों को जो लिंक शो कराना है ये तो होगा। अब यहाँ पे ना दो यूआरएल है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। एक होता है डिस्प्ले लिंक, जो कि यहाँ पे भी विजिबल हो रहा है कि dankash.com, ठीक है। एक वो लिंक होता है कि जो ये आपने बटन लगाया ना, कि आपने कहा कि ऐड वेबसाइट, उसका मतलब क्या था कि मेरी वेबसाइट का लिंक भी दो यहाँ पे, कि कोई भी क्लिक करे मेरी वेबसाइट पे चला जाए। तो इस क्लिक करने के बाद जो जहाँ पे लैंड करवाना है ऑडियंस को, जिस जगह पे लेके जाना है उसका लिंक दो। ठीक है, एक होता है यहाँ पे डिस्प्ले लिंक, एक होता है जहाँ पे लैंड करवाना है, तो वो दोनों अलग अलग लिंक होते हैं। डिस्प्ले लिंक में वो लगाते हो जो कि आप शो कराना चाह रहे हो, dankash.com, ये लोगों को शो हो जाए। और जहाँ पे मैंने लेके जाना है वो होता है ये लिंक, dankash.com/group। अब शो यहाँ पे dankash.com ही होगा, ठीक है, लेकिन लेके कहाँ पे जाएगा, ग्रुप वाले में। अब यहाँ पे बटन है, बटन भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो कि अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ का बटन है, 90% ऑफ है, लिमिटेड टाइम सीट्स है, ऊपर वेबसाइट का यूआरएल है। अब ये जो ऊपर यूआरएल है इसको आप जो है निकालना भी चाहो डिस्प्ले में से तो निकाल भी सकते हो। जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा वो ले जाएगा आपके दूसरे यूआरएल पे, ठीक है। और ये करने के बाद आप इसको जस्ट पब्लिश कर देते हो। ये ट्रैकिंग जो है वो आगे देखेंगे जब पिक्सल करेंगे। सेम ही ऐड होते हैं कैंपेन्स, बस उसमें जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कन्वर्ट करता रीच की ऐड में। अब यहाँ पे आके मैं इसको कर लेता हूँ रीच, ठीक है। कैंपेन वैसी है, नाम, बाइंग टाइप ऑप्शन है, हर चीज सेम है। इसमें फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर जो है वो आपने ऐड रन करने हैं रीच के। अदबकारियाँ, बजटिंग वगैरह वैसे आगे, स्टार्ट डेट, एंड डेट, अगर आप जो है वो व्यूअर्स टाइम स्केजुलिंग करना चाह रहे हो, किस टाइम पे किस डेट पे जो है वो चले, किस डेट पे बंद हो, वो भी कर सकते हो। बाकी डिटेल टारगेटिंग वैसे आ गई, मैनुअल प्लेसमेंट है ये वैसे आ गई। और यहाँ पे आपका ऐड भी वैसे आ गया, सिंगल इमेज है, कैराजोल है, और ये चीज़ें। सिर्फ क्या है, ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ, ठीक है। अब इसी को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ आपके नेक्स्ट में, ट्रैफिक। ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जानी है। अब वो जो ऐड वेबसाइट का यूआरएल था वो ऑप्शनल नहीं रहेगा, क्योंकि लेके ही वेबसाइट पे जानी है ट्रैफिक। तो ये सारी चीजें सेम रहेंगी। अब यहाँ पे क्या है कि आप ट्रैफिक लेके कहाँ पे जाना चाह रहे हो, वेबसाइट पे, किसी मोबाइल ऐप पे, किसी व्हाट्सएप के ऊपर या मैसेंजर पे, जहाँ पे आपकी ट्रैफिक नहीं है। अगर आप कहते हो ना कि मैसेंजर पे, तो आपके मैसेंजर का यूआरएल लग जाएगा, उसी पे ट्रैफिक जाएगी जब आपका ऐड चलेगा। ये देखें, ये बाकी सारी चीजें सेम है, ये भी सारा सेम रहेगा। यहाँ पे आने के बाद आपके बटन के नीचे जो है वो मैसेंजर लगा होगा, सेंड मैसेज। अब आपको वेबसाइट नहीं लगाने देगा क्योंकि आपने मैसेंजर लगा दिया कि मैसेंजर पे ट्रैफिक। अगर आप कर देते इसमें कि वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक, तो आपको क्या करता, आप मैसेंजर का नहीं, आप वेबसाइट का यूआरएल मांगता कि वेबसाइट का यूआरएल दो जहाँ पे ट्रैफिक लेके जानी है। और यहाँ पे वही है डिस्प्ले का लिंक, जो कि डिस्प्ले कराना चाह रहे हो, यहाँ पे लिंक, यहाँ पे जो ऊपर शो होगा dankash.com करा दो। और वेबसाइट यूआरएल वो होगा जिसपे आप जो है लैंड करवाना चाह रहे हो। इसके बाद अगर मोबाइल ऐप पे लेके जानी है, व्हाट्सएप पे लेके जानी है, व्हाट्सएप पे लेके जाओगे तो आपको क्या कहेगा कि अपना पहले तो पेज सेलेक्ट करो कि किस पेज के रन कर रहे हो, और एंड पे जाके सिर्फ नंबर दे दो। हेडलाइन क्या लिखनी है, चैट विद अस, और ये सारी चीजें करने के बाद नंबर में खाली ऊपर ही यहाँ पे वो कह रहा है कनेक्ट आपका कर दिया गया 33,786 वाले नंबर से। अगर इसको एडिट करना चाह रहे हो तो पेज की सेटिंग में जाके, क्योंकि पेज के ऊपर व्हाट्सएप लगा भी ये हुआ है, तो पेज का जो व्हाट्सएप है उसी पे ये आपको ले जाएगा, ठीक है। ट्रैफिक में ये होगा कि आप सिर्फ ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हो। उसके बाद है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में क्या होता है, अब इंगेजमेंट में 3 तरह के एड रन होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है पोस्ट इंगेजमेंट, यानी कि मेरी पोस्ट के ऊपर लोग लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे, तो मैं पोस्ट इंगेजमेंट का एड रन कर लेता हूँ पहले। इसमें बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ये भी सारा सेम रहेगा।
यहाँ पे आने के बाद सिर्फ पोस्ट उसको बतानी है जिसपे इंगेजमेंट करनी है, ठीक है। अगर कॉल टू एक्शन बटन लगाना चाह रहे तो आपकी मर्जी है, नहीं लगाना चाह रहे तो आपकी मर्जी है कि डेस्टिनेशन में ऐड नहीं करना चाह रहा, कोई वेबसाइट नहीं देना चाह रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप नया ऐड क्रिएट करने के बजाय कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट या मॉकअप यूज कर, मॉकअप नहीं अभी, एग्जिस्टिंग पोस्ट में इसको कोई दे देता हूँ कि इस पोस्ट के ऊपर ही ऐड रन करने हैं। तो अब ये क्या होगा कि इसी के ऊपर लोग आके लाइक कमेंट और शेयर कर रहे होंगे। अगर इसका मैं जो है वो ऑब्जेक्टिव चेंज करता कि पेज लाइक, कि अगर आपको सिर्फ पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट नहीं करानी, आप क्या कराने हैं, लाइक कमेंट शेयर नहीं करने देगा, अब आपको ना शेयर का बटन देगा ना कुछ, आपका ऐड नजर आ रहा होगा, नीचे एक लाइक का बटन होगा, जैसे लोग उस पर लाइक करेंगे आपका पेज लाइक हो जाएगा और वो फॉलो कर लेगा, ठीक है। अब किस पेज को लाइक बढ़ाने हैं, मैं कहता हूँ अदब कार्यों के बढ़ाने हैं, ये चीज के बढ़ाने हैं, बाकी आपकी सेम रहेगी। और यहाँ पे जब मीडिया दोगे तो यहाँ पे नीचे सिर्फ एक लाइक का बटन आ रहा होगा, तो मैं इसको मीडिया भी दे देता हूँ कोई, ठीक है। इसके नीचे सिर्फ आपको एक लाइक का बटन दे रहा है, इस पर जैसे कोई क्लिक करेगा आपका पेज लाइक कर लेगा। इसी तरह इसमें तीसरा ऑप्शन होता है इवेंट रिस्पॉन्सेज का। इवेंट रिस्पॉन्सेज क्या होता है कि आपने इवेंट पढ़े थे ना, उसमें इंटरेस्टेड लोग जैसे क्लिक करते थे, अब इसमें सिर्फ इंटरेस्टेड का ऑप्शन दे देगा। क्या होगा कि जो भी इंटरेस्टेड होगा नीचे क्लिक करेगा तो वो आपके इवेंट में इंटरेस्टेड हो जाएगा। कैंपेन बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। इस तरह आप वीडियो व्यूज के चलाना चाह रहे हो तो इसमें सारी चीजें बाकी ये सारी सेम रहेंगी, ठीक है, ये सारी चीजें भी सेम रहेंगी। नीचे आके यहाँ पे आपको सिर्फ अब इमेज नहीं सिलेक्ट करने देगा, आपको सिर्फ कहेगा कि वीडियो ही रन कर सकते, क्योंकि वीडियो व्यूज की ऐड है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो ऑप्शन 2 देता था ना कि ऐड इमेज ऐड वीडियो, अब सिर्फ ऐड वीडियो का ऑप्शन ही देगा कि आप जो है वीडियो सिर्फ ऐड कर सकते हो। और उसके नीचे अगर आप जो है वो वेबसाइट लगाना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी है, अगर आप लगाना चाहो, अगर नहीं लगाना चाह रहे तो छोड़ सकते। इसी तरह आप जो है मोबाइल ऐप की ऐड रन करना चाह रहे हो कि ऐप इंस्टॉल करानी है, इसमें क्या है, आपने सिर्फ अपनी ऐप का लिंक देना है जिसको आप इंस्टॉल कराना चाह रहे हो। अब ऐप इंस्टॉल बाकी सारी ऐप की ऐड रन करना चाह रहा हूँ, अब इसमें एक ऑप्शन ये दे रहा है कि आपको ये माइंड में रखना है, ये एडवर्टाइजिंग रन करने से पहले ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि iOS 14 या उससे बाद वाली जो डिवाइसेस है ना, उसके ऊपर हमारे ऐड नहीं रन हो सकते, क्योंकि एप्पल ने अपना जो iOS 14 निकाला था उसमें ये उसने अनाउंस कर दिया था कि अब मेरे मोबाइल के ऊपर कोई भी ऐड नहीं चल सकेगा, बेशक वो गूगल ऐड हो, बेशक वो फेसबुक का ऐड हो, तो उसके ऊपर ऐड ब्लॉकर लगे होते हैं, वो ऐड आपका शो होने ही नहीं देते मोबाइल ऐप। वो फेसबुक यूज कर रहा हो, वो इंस्टा यूज कर रहा हो, कहीं पे भी उसको ऐड शो नहीं होगा। तो आप अगर इससे बड़ी कोई ऐप यानी कि iOS 14 से की बनी हुई ऐप आप जो है वो बेचना चाह रहे हो तो आप बता दोगे, अब वो चांसेस है कि आपका बिके या ना बिके, वो कहते हैं 13.7 या उससे पहले वाले जो भी हैं मैं उस पर इजीली इसको बेच सकता हूँ। तो मेरी ऐप जो है वो एंड्रॉयड ऐप है, मुझे इसका नहीं है। अब वो है कि आपकी ऐप पड़ी कहाँ पे हुई है, डिफरेंट जगह पे होती है, कि गूगल प्ले स्टोर पे भी होती है जो कि गूगल की ऐप स्टोर है, कुछ ऐप स्टोर है जो कि आईफोन का ऐप स्टोर है, ये आईफोन के ऐप स्टोर का नाम ये है, ऐप स्टोर फॉर आईपैड। अगर आईपैड की ऐप है तो वो यहाँ से बताओगे, और विंडोज या स्टोर की ऐप है वो यहाँ पे बताओगे, फेसबुक के कैनवस के ऊपर है, अमेजोन के ऐप स्टोर पे है, ओकुलस के ऐप स्टोर पे है, तो जहाँ पे भी है मैं कहता हूँ ये गूगल प्ले स्टोर पे पड़ी हुई है, उस ऐप का सिर्फ आपने यहाँ पे लिंक दे देना है कि ये मेरी ऐप है, बाकी सारी चीजें वही होंगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जो है वो अपना ऐड सेलेक्ट करना है, जो इमेज वगैरह, और यहाँ पे बटन होगा इंस्टॉल होगा, जैसे इस पर क्लिक करेगा वो ऐप का लिंक जो आपने दिया हुआ है वो उसकी ऐप इंस्टॉल होना शुरू। इसी तरह आप कन्वर्जन की ऐड है, कन्वर्जन में क्या है कि डायरेक्ट आप जो है वो वेबसाइट का लिंक देते हो जहाँ पे आप जो कन्वर्जन कराना चाह रहे हो, मैं कहता हूँ कि वेबसाइट पे बाय करवानी है, व्हाट्सएप पे कन्वर्जन करानी है, मैसेंजर पे कन्वर्जन करानी है, या
वेबसाइट और ऐप दोनों जगह पे लेके जाना है। अगर मोबाइल ऐप है तो ऐप का लिंक दोगे, अगर डायरेक्ट वेबसाइट पे करानी है तो वेबसाइट का, और नीचे जाके यहाँ पे सिर्फ आपने अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है कि ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। इसमें आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि ऐड वेबसाइट, ऐड डेस्टिनेशन या नहीं। जैसे ऐड वेबसाइट यूआरएल था, सारी जगह पे ऑप्शनल आता रहा है कि लगाना चाहो तो आपकी मर्जी है। अब इसमें तो मस्ट है क्योंकि लैंड ही हम वेबसाइट पे करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक दोगे, यहाँ से आप बाइंग कराना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव देख लिए हमने, बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी आपके कैटलॉग भी नहीं बने तो कैटलॉग के ऐड भी नहीं चला सकते, आपके स्टोर्स भी नहीं बने तो स्टोर के भी नहीं अभी रन कर सकते, और लीड जनरेशन के लिए फॉर्म डिजाइन करना। तो ये 3 कैटेगरीज रह गई हैं, ये फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे। वीडियो व्यूज के उस वक्त जब आप जो है वो चाहते हैं कि आपकी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा